आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। तालाब और कुएं में डूब जाने के सबब मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हुए जाँ बहक। इंतज़ामिया का बढ़ने लगा दर्द सर, शहरियान को एहतियात बरतने की ज़रूरत। आइंदा 15 दिनों में शहर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स में 1000 ऑक्सीजन बेड की सहूलत होगी मुहैया, कहा म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने। एंट्री पॉइंट्स पर कोरोना की जांच भी बंद करने का कमिश्नर ने किया फैसला। दिल्ली गेट पर वाक़ जिला परिषद शोबे सेहत के मेडिसिन स्टोर की दीवार और छत 15 दिन कबल हुई मुनहदिम। लाखों रुपये मालियत की दवाएं और दीगर आलात मलबे में दबकर हो रहे हैं तबाह, मगर मुतालिका इंतजामिया ख्वाब गफलत में। और कोरोना से मुतासर ज़ेर इलाज मरीजों को सप्लाई किए जाने वाले खाने में पाई गई अलाइयाँ। सीपेट कोविड केयर सेंटर में हुआ हंगामा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुताबिक सप्लाई एजेंसी के मुलाजिम चढ़ दौड़े मरीजों पर। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ सपहर 4 बजे के करीब ताल्लुका वैजापुर के करंज गांव में शेत तड़े में डूब जाने के सबब एक 30 साला नौजवान की मौत हो गई, जिसकी लाश ढूंढ निकालने में फायर अमले के गोताखोरों को आज कामयाबी मिल पाई है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका वैजापुर के करंज गांव के एक शेत तड़े में 30 साला प्रकाश भानु सिंह नामी नौजवान गुज़िश्ता सपहर डूब गया था और तभी से फायर अमले के गोताखोर उसे तलाश कर रहे थे, मगर गुज़िश्ता शाम तक फायर अमले को उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। लिहाजा आज सुबह दोबारा से प्रकाश को ढूंढ निकालने के लिए गोताखोर तालाब में उतर गए और दोपहर तक सख्त जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें प्रकाश की लाश मिल ही गई, जिसे गोताखोर तालाब के किनारे ले आए और डेड बॉडी पुलिस मुलाजमीन के सुपुर्द कर दी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चीफ फायर ऑफिसर R.K. सुरे, डिप्टी फायर ऑफिसर L.M. गायकवाड़, ड्यूटी इंचार्ज हरिभाऊ घुगे की रहनुमाई में फायर फाइटर सचिन शिंदे, अक्षय नागरे, परेश दुधे, किरण पागोरे, आकाश भगत, राहुल गायकवाड़ और मनोज राठौड़ ने अंजाम दी। ताल्लुका फुलंबरी के वागदरी तालाब में डूब जाने के सबब 2 लड़के जाँ बहक हो गए। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4 बजे के करीब पेश आया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इंदिरा नगर का 16 साला लड़का जिसका नाम आदित्य गिरजाबा खिल्लारे है, जो प्रियदर्शनी म्यूनसिपल स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म था, अपने एक दोस्त जिसका नाम किशोर कैलाश जाधव बताया जा रहा है, वो उसके साथ तैरने के लिए फुलंबरी के वागदरी तालाब पर गया, मगर दोनों ही लड़कों को तालाब के पानी की गहराई का अंदाज़ा न हुआ और वो गहरे पानी में डूब गए, जिस पर इलाके के साकिनान और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के अमले ने इस हादसे की इत्तला फायर ब्रिगेड के सब सेंटर सिड़कों को दी। लिहाजा चीफ फायर ऑफिसर R.K. सुरे, डिप्टी फायर ऑफिसर L.M. गायकवाड़ और ड्यूटी इंचार्ज संपत भगत की रहनुमाई में फायर फाइटर वैभव बाकड़े, सोमनाथ भोंसले, अशोक वेलदोड़े, योगेश दुधे, राजू ताठे, पद्माकर बकले, दिनेश वेलदोड़े, अजिंक्य भगत, वरद पवार और ऋषिकेश मोरे जाए हादसे पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद दोनों ही लड़कों की डेड बॉडीज़ पानी से बाहर निकालकर पुलिस मुलाजमीन के सुपुर्द कर दी। ये मामला फुलंबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। चीतेगांव ज़िले में भी एक कुएं में डूब जाने के सबब एक 16 साला लड़के की जान चली गई, जिसकी डेड बॉडी फायर अमले ने कुएं से बाहर निकाली और पुलिस मुलाजमीन के सुपुर्द कर दी। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक चीतेगांव ज़िला औरंगाबाद के एक गहरे कुएं में नागेश सुदाम खरात नामी 16 साला लड़का गिर गया था, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर चीफ फायर ऑफिसर R.K. सुरे, डिप्टी फायर ऑफिसर L.M. गायकवाड़ और ड्यूटी इंचार्ज हरिभाऊ गुगे और अब्दुल अजीज़ की रहनुमाई में फायर फाइटर सचिन शिंदे, आमिर शेख, तनवीर शेख, समीर शेख, संतोष गौली और रशीद शेख चीतेगांव पहुँचे और कुएं से नागेश की लाश बाहर निकाली। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जाने वाले कोविड केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की जा रही है और आइंदा 15 दिनों में यहाँ 1000 ऑक्सीजन बेड्स मुहैया कर दिए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी है। औरंगाबाद
मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकाने आता औरंगाबाद शहराचे विविध कोविड केअर सेंटरमध्ये आणि DCSC मध्ये 1000 ऑक्सिजन बेड वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याच्यासाठी जे कागदी प्रक्रिया आहे ते सुरू केली गेली आहे. विदिन 15 डेज औरंगाबाद शहरामध्ये 1000 ऑक्सिजन युक्त बेड जिथे असे बेड जिथे पेशंट ऑक्सिजनवर आपण ठेवू शकत आहे आणि त्याची टेक केअर करू शकत आहे असे 1000 ऑक्सिजन युक्त बेड अवेलेबल होतील. औरंगाबाद महानगरपालिकातर्फे मेल्ट्रॉन हॉस्पिटलमध्ये कोविड केअर सेंटर किल्ले आर्टमध्ये, कोविड केअर सेंटर MIT मध्ये आणि MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये हे 4-5 फॅसिलिटीमध्ये आपण मिळून 1000 ऑक्सीजन बेडची उभारणी करत आहे. नाजरीन, दिल्ली गेट पर वाक़े ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट के मेडिकल स्टोर की एक छत और दीवार गिर गई, जिसकी वजह से यहाँ रखी दवाएं और दीगर साजो सामान मलबे में दबकर ख़राब हो रहा है, मगर आज तक इस जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी है, जिसके सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. नाजरीन, ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत देही मकामात पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और दवाखाने चलाए जाते हैं, जहां लगने वाली दवाइयां दिल्ली गेट इलाके में मौजूद मेडिसिन स्टोर से सप्लाई की जाती हैं. आज से 15 दिन पहले इस स्टोर की एक दीवार और छत बैठ गई और दीवार और छत का मलबा वहां रखे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और दीगर दवाइयों के स्टॉक पर गिर गया, जिसकी वजह से फ्रिज और दीगर मशीनरी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा और रेफ्रिजरेटर में रखी दवाओं के अलावा स्टोर में रखी दीगर महंगी दवाएं भी पानी में भीग रही हैं. ये हादसा पेश आए 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक वहां से फ्रिज और दीगर सामान के अलावा दवाएं और रिकॉर्ड हटाया नहीं गया, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. आज सुबह ज़िले के 37 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 5991 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. मुताल्लिक़ा ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 37 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 30,528 हो गई है, जिनमें से 23,681 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जबकि 856 मरीज़ जाँ बहक हो चुके हैं. फ़िलहाल 5,991 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. आज सुबह जो 37 शहरियान कोरोना में मुब्तला पाए गए, उनमें से 25 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 12 का ताल्लुक़ देही मकामात से है. आप जिस वक्त उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे, यकीनन उस वक्त तक मरीज़ों की तादाद में 250 था 300 का इजाफा हो जाएगा. गुज़िश्ता रोज़ 323 शहरियान कोरोना में मुब्तला पाए गए थे. वाज़ेह है कि AMC इंतज़ामिया ने एंट्री पॉइंट्स पर कोरोना की जांच बंद करने का फ़ैसला किया है, जिसकी वजह से अब मरीज़ों की तादाद में कमी आने का इम्कान है, क्योंकि बैरूनी शहर से आने वाले अफराद कोरोना में मुब्तला पाए जाते रहे, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता रहा. एंट्री पॉइंट्स पर कोरोना की जांच करने की बजाय अब AMC इंतज़ामिया ने मास्क का इस्तेमाल न करने वाले और एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक़ रखने वाले शहरियान पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी है. इसी तरह रात देर तक होटल और दीगर कारोबार जारी रखने वालों पर भी शिकंजा कसने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से चिकलथाना इलाके में क़ायम किए गए सीपेट कोविड केयर सेंटर में ज़ेर इलाज कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को नाक़िस क्वालिटी का खाना सप्लाई किया जा रहा है. इस तरह की शिकायत यहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों ने इंतज़ामिया से की, जिस पर सीपेट कोविड केयर सेंटर के मुलाजमीन उनके साथ झगड़ पड़े और खूब हंगामा बर्पा किया. सीपेट कोविड केयर सेंटर में ज़ेर इलाज मरीज़ों को सप्लाई किए जाने वाले खाने में आज अलाइयाँ पाई गईं. जब ये शिकायत मुतासरा मरीज़ों ने मुताल्लिक़ा ठेकेदार से की, तो खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी के ज़िम्मेदारान अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिज़दाक़ मरीज़ों को बुरा भला कहने लगे और बहस व तकरार हाथापाई तक पहुंच गई. कोविड केयर सेंटर लड़ाई का अखाड़ा बन गया, जहां काफ़ी देर तक खूब हंगामा होता रहा. इस सिलसिले में जब हमने म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर से बात की, तो उन्होंने इस वारदात से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात फराहम की. मी सीपीट या कोरोनाच्या सेंटरला ॲडमिट होतो. गेल्या 7 दिवसापासून 2 वेळेस जेवणामध्ये आळ्या निघाल्या व आम्ही त्याची तक्रार केली, लेखी स्वरूपात दिली.
व त्या तक्रारीमध्ये आम्ही नमूद करून दिलं. पहिल्या वेळेस दिलं तर त्याच्यावर काही ऍक्शन झाली नाही, ठीक आहे, आम्ही समजून घेतलं. पण दुसऱ्या वेळेस पुन्हा आम्हाला त्याच प्रकारचे आळ्या त्यामध्ये निघल्या. त्यानंतर आम्ही त्या मालकाला ते बोलवलं तर त्या मालकाने माझ्या कानफड्यात मारली आणि आजूबाजूच्या बायांना त्यांनी आरेरावी भाषा केली व शिव्या दिल्या. या प्रकारची आळी त्या ठाण्यामध्ये आम्हाला मिळालेली आहे. व मला सांगतो की मी एका प्रतिष्ठित पक्षाचा पदाधिकारी आहे म्हणे आणि मी तुला मारून टाकीन आणि तुला मारहाण करीन म्हणे, अशा प्रकारची त्यांनी मला धमकी दिली. आणि त्या धमकीचं सगळे साक्षीदार हे माझे आजूबाजूच्या सिपीट मधले सर्व लोक आहे. तरी मी प्रशासनाला विनंती करतो, हाच का तो कारभार महानगरपालिकेचा की एखाद्याने जर जेवणावर आवाज उठवला तर त्याला मारहाण करायची आणि त्याचा मुसकी आवळवून त्याला शांत बसवायचं. हीच तुमची पद्धत आहे का? एखाद्या साध्या व्यक्तीला तुम्ही असं हे करून मी याचा निषेध करतो आणि त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. व मला जी मारहाण झाली त्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. धन्यवाद. आज सिपेटच्या कोविड केअर सेंटरमध्ये जेवणामध्ये भातामध्ये त्यांना एकमेलेली आळी सापडल्यामुळे काही प्रमाणात गोंधळ झालेला आहे. जेव्हा रुग्णांनी खाली येऊन सांगितलं की भातामध्ये आळी आहे तर तेव्हा तिथल्या डॉक्टरने त्यांनी जे आमच्या फॅसिलिटी इन्चार्ज आहेत त्यांना बोलवलं आणि प्लस जे कॉन्ट्रॅक्टरचे जे लोक होते त्यांनाही बोलवण्यात आलेलं आणि त्यांना हे दाखवून हे याबद्दल त्यांना दाखवण्यात आलं. जेव्हा हे आले असताना तर तेव्हा थोडेसे पेशंट चिडलेले होते, त्यांच्यात बाचाबाची झाली, बोलणं झालं आणि मग ते समजावून त्यांना की नाही अशी चूक पुन्हा होणार असं बोलणं होऊन ते भेटलं. पण पुन्हा कॉन्ट्रॅक्टरचे पण लोक नंतर अजून त्याचे काम करणारे आले बघायला की काय अडचण. तेव्हा जरा मोठ्या प्रमाणात रुग्ण पण खाली आले, त्यांचे सापडले होते आणि त्याच्यात बरीच बाचाबाची झाली त्यांच्यामध्ये. आणि मग ते जेव्हा निघून चालले कॉन्ट्रॅक्टरचे तर रुग्ण पण त्यांच्या मागे पळाले आणि ते जाताना त्यांच्या गाडीवर काही हे केले, चिडले होते त्यामुळे सर्व. आणि अजून एक तिथे नुकताच डिस्चार्ज झालेला रुग्ण त्या गेटमध्ये होता की तो गाडीने जाणार वाटला तर त्यांना वाटलं की हा त्या कॉन्ट्रॅक्टरचीच कोणी व्यक्ती आहे तर त्या रुग्णाला पण त्यांच्या मागे ते धावले, पकडून त्यांना हे धक्काबुक्की करून अशा पद्धतीचं झालं. पण आपण तिथल्या जवळच्या पोलीस PIना बोलवलं, ते आले तर सर्व शांततेत निवडलं, सर्वांची गैरसमजूत झाली ती दूर केली आणि ते प्रकरण शांत झालं. याच्यामध्ये काही आर्थिक मालमत्तेचं नुकसान झालं की गाड्याची तोडफोड वगैरे आपल्या? आता जे काय दूरध्वनीवरनं मला माहिती मिळाली ती अशा पद्धतीची आहे. आता याचा सविस्तर लेखी अहवाल मागवलेला आहे, त्यानंतरच होईल की गाडीचं काही नुकसान झाल्याचं, कॉन्ट्रॅक्टरच्या गाडीचं नुकसान झाल्याबद्दलचं त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कहते हैं कि कैलीग्राफी एक हुनर है जो हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन तालुका सेनगांव ज़िला हिंगोली के एक नौजवान टीचर ने तलबा को खुशखती का हुनर सिखाने का बेड़ा उठाया है और उन्हें इस काम में बड़ी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। ज़राए का कहना है कि गूगलपुरी तालुका सेनगांव के टीचर पांडुरंग प्रहलाद चोपड़े ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर अपने इलाके के स्कूली तलबा की हैंडराइटिंग सुधारने का अज़्म किया है। पांडुरंग चोपड़े गुज़िश्ता 14 सालों से देही स्कूलों के 6 लाख से ज़ायद तलबा की हैंडराइटिंग सुधार चुके हैं और साल 2017 से 2019 के दरमियान ज़िला परिषद हिंगोली के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों में ज़ेर तालीम 6000 तलबा को वो इसकी तरबियत भी दे चुके हैं। अब जबकि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र स्कूल्स बंद हैं, वो ऑनलाइन तरीके से तलबा को हैंडराइटिंग दुरुस्त करने के गुर सिखा रहे हैं। उनका कहना है कि 5 दिनों में तालिब इल्म अंग्रेज़ी और मराठी की कैलीग्राफी आसानी से सीख जाता है और जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाते तब तक वो अपने गांव के हर बच्चे की हैंडराइटिंग सुधार देंगे, जिसके लिए वो ऑनलाइन वर्कशॉप जारी रखेंगे। खालच्या बाजूला पूर्ण गोल, सर्व रेषा, तिरपी रेषा, आडवी रेषा आणि डॉट याला म्हणतात पार्ट्स ऑफ लेटर्स. सर्व हँडरायटिंग याच्यापासून बनते. आता पहा, महात्मा गांधींनी म्हटलेलं आहे सुंदर हस्ताक्षर शिक्षणाचा पाया आहे. कारण अक्षर पूर्ण आता याच्यापासून C बनला, याच्यापासून A बनला, याच्यापासून D बनला, याच्यापासून Q बनला, मराठीमध्ये व बनला, त्याच्यानंतर ब बनला, त्याच्यानंतर क सुद्धा बनला. म्हणजे अक्षर काढताना सर्वात महत्त्वाचे हे पार्ट्स ऑफ लेटर्स आहेत.
अंबेडकर वादी अत्याचार विरोधी कृति समिति की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया गया कि अम्बेडकरी समाज पर बढ़ते मजालिम पर काबू पाया जाए और खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महाविकास आघाड़ी के दौर इक़्तिदार में अम्बेडकर वादी समाज पर मजालिम में इजाफ़ा हो गया है। फ़िरक़ा परस्त ताकतें जानबूझकर अम्बेडकर वादी समाज के अफराद को हिरासां कर रही हैं। बिलखुसूस देही मकामात पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती और अम्बेडकर वादी समाज के लिए मुक़द्दस माने जाने वाले नीले झंडे की बेहुरमती के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अक़ीदतमंदों पर जानलेवा हमलों में भी इजाफ़ा हुआ है। लिहाजा खातियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। बसूरत दीगर अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। मज़ाहिरीन में शरावन गायकवाड़, संजय ठोकड़, गौतम लांडगे, सचिन निकम, गुणरतन सोनोने, बलराज दाभाड़े, संदीप जाधव और एक्शन कमेटी के दीगर जिम्मेदारान शामिल थे। या आज केवळ पुरोगामी हा नावाने राहिलेल्या या महाराष्ट्रामध्ये त्रिशंकू सरकार जे आलेलं आहे, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या सरकारच्या काळामध्ये दलितांवरती विशेषतः आंबेडकरी समुदायावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये जातीय मानसिकतेमधून हल्ले होताना दिसत आहे आणि हे सर्व हल्ले होत असताना पोलीस प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत आहे आणि सरकार म्हणून या सरकारचं पोलीस प्रशासनावरती आणि त्या जातीवाद्यावरती कुठल्याही प्रकारचं नियंत्रण या महाराष्ट्र राज्यामध्ये राहिलेलं नाही। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये मागच्या 6 महिन्यामध्ये विशेषतः लॉकडाऊनच्या काळामध्ये दलितांवरती अन्याय अत्याचाराचं प्रमाण सातत्याने वाढत असताना औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील आणि औरंगाबाद ग्रामीण पोलिसांनी याच्यामध्ये बघ्याची भूमिका घेतली, त्या जातीवाद्यांना पाठीशी घालण्याचं काम केलं। जर यांनी वेळेच या जातीवाद्यांना आवर घालायचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित अनेक ठिकाणी या घटना थांबल्या असत्या। या सगळ्या घटनेचा निषेध म्हणून आज आम्ही आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने आज त्यांना फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आम्ही निदर्शने करीत आहोत। यानंतर या महाराष्ट्र राज्य सरकारने आणि पोलीस प्रशासनाने जर या जातीवादी लोकांवरती वेळेत जर कारवाई केली नाही, यांच्या जर झुंडशाहीला जर यांनी उत्तर दिलं नाही तर आंबेडकरी समूहातर्फे येणाऱ्या काळामध्ये या झुंडशाहीच्या विरोधात आणि यांच्या दमनशाहीच्या विरोधामध्ये आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक मोठ्या प्रमाणामध्ये एक मोठ्या ताकदीनं यांच्या छाताडावर बसून एका मोठ्या मोर्चाचं आयोजन आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये करू। जेव्हापासून महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी म्हणजे ठाकरे सरकार या ठिकाणी आलेलं आहे तेव्हापासून महाराष्ट्रामध्ये दलितांवरतीचे अत्याचार वाढत चाललेले आहेत आणि आमचं असं म्हणणं आहे की जेव्हा जेव्हा राष्ट्रवादीकडे दलितांच्या ज्यावेळेस राष्ट्रवादीकडे होम डिपार्टमेंट येतं त्यावेळेस दलितांवरतीचे अत्याचार हे वाढत जातात। आम्हाला आत्तापर्यंत अनुभव आहे। जवळजवळ 6 महिन्यापासून दलितांवरचे अत्याचार वाढलेले आहेत। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये हीच परिस्थिती आहे। लॉकडाऊन असताना सुद्धा अत्याचार झालेले आहे दलितांवरती। म्हणून आज या ठिकाणी आपण बघत असाल की नेवापूरची घटना असेल, कन्नडची घटना असेल, वैजापूरची घटना असेल, अशा अनेक ठिकाणी या 5-6 महिन्यामध्ये अन्याय झालेले आहेत, अत्याचार झालेले आहेत। फक्त छोट्याशा झेंड्याच्या कारणावरून त्या गावातील जवळजवळ पूर्ण गावकऱ्यांना मारण्याचं काम या पोलीस प्रशासनाने केलेलं आहे। लाठाखाटांनी मारण्याचं काम महिलांना मारलेलं आहे, तिथं लहान लहान मुलांना मारलेलं आहे। या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आंबेडकर विचाराची कृती समिती आमची स्थापन केली आहे आणि याच्या मार्फत आम्ही आज मोक्षदा पाटील यांचा राजीनामा मागण्याची आम्ही राजीनामा या ठिकाणी मागत आहोत। या ठिकाणी आम्ही सीपीचा राजीनामा मागत आहोत। आपण शहरामध्ये सुद्धा या ठिकाणी अशाच प्रकारचे अन्याय अत्याचार या समाजावर होत आहेत। म्हणून आम्हाला असं वाटतंय की हे जे आघाडी सरकार आहे, हे ठाकरे सरकार आहे, हे कोणत्याही प्रकारे दलितांना, आंबेडकरवादी विचाराच्या लोकांना संरक्षण देण्याच्या कामाचं ठरलेलं नाहीये असं आमचं या ठिकाणी मानस आहे। आणि त्यामुळे आम्ही आज या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांना इशारा देऊ इच्छितो की आपण जर हे अन्याय अत्याचार कमी करण्याचा प्रयत्न नाही केले किंवा रोखले नाही तर येणाऱ्या काही काळामध्ये मोठा मोर्चा हम या ठिकाणी करणार आहोत। आज ये मोर्चे के माध्यम से हम बताना चाहते हैं प्रशासन को, जो कि आने वाले लॉकडाउन में जब से लॉकडाउन लगा है तब से दलित अत्याचार के जो सीरीज है ये बढ़ते जा रही है। आप देखोगे तो 23 मार्च के बाद में ये सीरीज इतनी बढ़ते गई है कि और उसमें पुलिस प्रशासन ने भी कभी ये दलित के अगेंस्ट में गए नहीं। सब प्रशासन भी उन्हीं को साथ देती है जो कि अत्याचार करते हैं।
इसीलिए ये इतना बड़ा मोर्चा लगाया गया। इस मोर्चे का बस एक ही उद्देश्य है कि आने वाले समय में अगर प्रशासन ने दलित अत्याचार की दखल नहीं ली गई तो आने वाले समय में इससे तीव्र दशा से मोर्चा निकलेगा और वो लाखों के संख्या में निकलेगा। होड़गांव तालुका अंबाजोगई जिला बीड़ के तबलीगी जमात के अमीर और उनके साथियों पर हाल ही में हमला किया गया, जिसकी मजम्मत करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफ़द ने आज इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के ज़रिए उनसे मुतालबा किया कि खातियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। नाजरीन, 2 रोज़ पहले केज के होड़गांव तालुका अंबाजोगई से गुज़रते वक्त तबलीगी जमात के अमीर काजी निज़ामुद्दीन की गाड़ी ख़राब हो गई थी और रात के वक्त वो और उनके साथी गाड़ी की मरम्मत करवा रहे थे कि अचानक 8 या 10 नामालूम अफराद ने उन पर हमला कर दिया और उन लोगों को शदीद ज़ख्मी किया। लिहाजा इन समाज दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, इस मतालबे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी की क़ियादत में एक वफ़द ने आज इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। देखिए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन जो है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश के ऊपर यहाँ डिविज़नल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर साहब के पास में आया था। तो ये वाक़या ऐसा है कि बीड़ ज़िले के अंदर जो केज तालुका है वहाँ पर एक होड़ बोल के गांव है और वो गांव के अंदर एक शर्मनाक वाक़या ऐसा पेश आया कि तबलीगी जमात के एक अमीर साहब है जो कि सफ़र कर रहे थे और होड़ गांव के अंदर उनकी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो लोग कुछ देर के लिए रास्ते पे खड़े हुए। तो चूँकि उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर कुछ समाज कंटकों ने उनके ऊपर हमला किया, उनको जान से मारने की कोशिश की और वो बहुत उसके अंदर ज़ख्मी हुए। तो उसी बात को हम लोग आज सुनील केंद्रेकर साहब के पास लेकर पहुँचे थे कि आप जो है तो 7 ज़िले के आपके अंडर में आते हैं और आप इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आगे आदेश दें। तो उन्होंने हमारे सामने या बीड़ ज़िले के एसपी को इस लेटर को वहाँ पे भेजा है और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि मैं ख़ुद इसको मॉनिटर भी करूँगा। तो उन्होंने एक बहुत विश्वसनीय हमारे को एक आश्वासन दिया कि ये जो घटना हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा की है उन्होंने भी। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये डिमांड है कि जो भी समाज कंटक किसी भी समाज के हो ऐसे वाक़े को अगर पेश करते हैं तो उनके ऊपर UAPA NSA जैसे क़ानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका उन्होंने हमें भरपूर जो आश्वासन दिलाया सुनील केंद्रेकर साहब ने, डिविज़नल कमिश्नर साहब ने, और कहा कि आगे इसकी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। प्रोफेसर्स कॉलोनी के साकिन अरशद नोमी का कहना है कि उनकी कॉलोनी के साकिनान बिजली सप्लाई कंपनी के ज़िम्मेदारान की लापरवाहियों से परेशान हैं। जब भी बरसात होती है उनकी कॉलोनी की बिजली गुल हो जाती है और घंटों तक वो बहाल नहीं की जाती। ये सिलसिला गुज़िश्ता 15 बरसों से जारी है और जब भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से शिकायत की जाती है वो टाल मटोल से काम लेते हैं। उनका मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मतालबा है कि ये मसला फौरी हल किया जाए। हेलो सर, आई एम अरशद नोमी फ्रॉम दिल्ली गेट प्रोफेसर कॉलोनी एंड अभी सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:30 तक के लाइट बंद थी। 4:30 बजे लाइट आई, उसके बाद 10-15 मिनट में हर 10-15 मिनट में 10 मिनट के लिए लाइट जा रही फिर आ रही। अभी जो गई है तो अभी तक आई नहीं। सुबह 8:30 बजे से लेके अभी 8:30 बज रहे, पूरे अंधेरे में बैठे हैं। हम लोग को पानी की तकलीफ़ है और हर चीज़ की तकलीफ़ है। कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। और यहाँ पे कोई किसी को भी बात करो तो वो बोलता ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कोई सही तरीके से जवाब दे रहा नहीं। प्लीज़ हमारे को इसका ये करिए, हमारे को इसका ये खुलासा करिए कि भाई ये लाइट का हमको प्रॉब्लम कब तक चलेगा। ये कम से कम 10 साल से चल रहा है और अभी हर वक्त चल रहा है। और ज़रा भी लाइट, बारिश आई तो लाइट जाती है, अभी भी लाइट गई हुई है। रामनगर इलाके की 2 दुकानों के शटर तोड़कर नामालूम सारिक 40,000 रुपये नकद चुराकर फरार हो गए, जिसकी वजह से ताजिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, लॉकडाउन के बाद बेरोज़गारी बढ़ जाने की वजह से चोरी की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। 1 महीना पहले हरसूल, गारखेड़ा, सातारा और MIDC वालू में कई दुकानों में नकबजनी की वारदातें मंजर आम पर आई थीं। हालांकि कुछ रोज़ पहले पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने दुकानों में चोरी करने के मामले में कमसिन बच्चों समेत उनके साथियों को गिरफ्तार किया था।
इसके बावजूद तिजारती इलाकों में चोरी की वारदातें ख़त्म होती नहीं दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रात रामनगर इलाके की 2 दुकानों के शटर तोड़कर नामालूम चोर नगद रकम चुरा ले गए। राजेंद्र गजानन जोशी नामी ताजिर रामनगर इलाके में सर्वेश इंटरप्राइजेस के नाम से कारोबार करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो 9 बजे दुकान बंद करके घर चले गए। रात के किसी वक्त नामालूम चोरों ने उनकी दुकान का शटर तोड़कर गले में रखे 1,500 रुपये चुरा लिए। तो दूसरी वारदात उनके ही पड़ोस में वाक़े आनंद बियर शॉपी नामी दुकान में हुई, जहां से नामालूम सारिक 39,000 रुपयों पर हाथ साफ कर बैठे, जिसकी शिकायत बियर शॉपी के मालिक आनंद सुरेश लाल जायसवाल और राजेंद्र जोशी ने मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। मज़ीद तहकीक़ात पुलिस कर रही है। नलकांडी पुल पर से गुजर रहे पानी के तेज़ बहाव के सबब एसटी कारपोरेशन की एक गुड्स कैरियर वैन सुखना नदी में फिसलकर गिरने लगी थी, मगर वहीं पास में काम कर रहे एक जेसीबी ड्राइवर की मुस्तैदी से ये हादसा टल गया। नाजरीन, सुखना नदी पर पुल का तामीरी काम जारी है, लिहाजा बी डिपो की एक गुड्स कैरियर के ड्राइवर ने नलकांडी पुल से बस निकालने की कोशिश की, मगर पुल पर से पानी गुजर रहा था और तेज़ बहाव के सबब बस फिसलकर सुखना नदी में गिरने लगी। पुल पर काम कर रहे जेसीबी के एक ड्राइवर ने ये मंजर देखा तो उसने फौरी तौर पर जेसीबी के हुक्म में बस को अटकाकर उसे नदी में गिरने से बचा लिया। उसके बाद बस ड्राइवर को महफूज तरीके से बस से उतारा गया और पोकलैंड के ज़रिए बस को नदी से बाहर निकाला गया। इस तरह से जेसीबी ड्राइवर की हाजिर दिमागी और मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालाब और कुएं में डूब जाने के सबब मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हुए जाँ बहक। इंतजामिया का बढ़ने लगा दर्द सर, शहरियान को एहतियात बरतने की जरूरत। आइंदा 15 दिनों में शहर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स में 1000 ऑक्सीजन बेड की सहूलत होगी मुहैया, कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने। एंट्री पॉइंट्स पर कोरोना की जांच भी बंद करने का कमिश्नर ने किया फैसला। दिल्ली गेट पर वाक़ जिला परिषद शोबे सेहत के मेडिसिन स्टोर की दीवार और छत 15 दिन कबल हुई मुनहदिम। लाखों रुपये मालियत की दवाएं और दीगर आलात मलबे में दबकर हो रहे हैं तबाह, मगर मुतालिका इंतजामिया ख्वाब गफलत में। और कोरोना से मुतासर ज़ेर इलाज मरीजों को सप्लाई किए जाने वाले खाने में पाई गई अलाइयाँ, सीपेट कोविड केयर सेंटर में हुआ हंगामा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुताबिक सप्लाई एजेंसी के मुलाजमीन चढ़ दौड़े मरीजों पर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।